नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप के देखते हैं तो निश्चित ही मैं समझता हूं यहाँ से आप कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीख के जाएंगे और नई नई चीज़ों को आप सीखते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है, प्रेरणादायक बातें हैं, नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आपको लगातार मिलती रहे और अपना जो नॉलेज का स्तर है आगे ले जाएं और आपने जिस जीवन में लक्ष्य रखा है उसको आप ज़रूर प्राप्त करें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं प्रेरणादायक ऐसे कुछ शब्द बातें बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे मोटिवेशन बातों को बताने जा रहा हूँ आपके सामने जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निश्चित ही इन सब बातों को सुनकर के आपका जो मोटिवेशन का स्तर है वो बहुत अधिक हो जाएगा और इन सब बातों को सीख करके आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए आपको ज़रूर ही प्रेरित करेगी ये सब बातें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है कि समय जो है बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो कि ये समय जो है एक बार बीत जाने के बाद नहीं आता है। इसलिए इस समय को हमेशा सदुपयोग करें और सदुपयोग करते हुए इसमें अच्छे कामों को करें तो निश्चित ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे और जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक पल जो है एक दिन में बदल सकता है और एक दिन जो है पूरा जीवन बदल सकता है और एक जो जीवन जो है पूरी दुनिया को बदल सकता है। इतना समय में पावर होती है, शक्ति होती है, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एक पल ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पल जो है पूरा दिन में बदल सकता है और पूरा दिन जो है एक पूरा जीवन में बदल सकता है और जीवन जो पूरा दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है। इसलिए समय को जाया ना जाने दे, व्यर्थ ना जाने दे, समय का सदुपयोग करें तो निश्चित ही आप भी समय का उपयोग करते हुए अपने जीवन को ज़रूर प्राप्त करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति समय को समझता है, समय की वैल्यूज़ को समझता है, वो कभी समय को बर्बाद नहीं होने देता है और हमेशा वह आगे बढ़ने के लिए उस समय का सदुपयोग करता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक नॉलेज है वह व्यक्ति अधिक सफल व्यक्ति कहलाता है और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज कम है उस व्यक्ति के पास असफलताओं का जमावड़ा हो जाता है, यानी वह सफल नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्राप्त करने की और उसे आत्मसात करने की और उसे धरातल पर उतारने की। क्योंकि जब तक आप नॉलेज को सीख करके उस नॉलेज का उपयोग नहीं करोगे तो निश्चित ही आप पीछे रह जाओगे और सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन जब आप उस नॉलेज का उपयोग सही ढंग से करोगे, अपने लिए करोगे, आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करोगे तो निश्चित ही वह नॉलेज जो है आपको काफ़ी आगे ले जाएगी और सफलता के ऐसे मुकाम तक पहुंचा देगी जहां दूसरे लोग सोचने या केवल पहुंचने के लिए सपने केवल देखते हैं। इसलिए अपने आप को प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित ही आप जीवन में सफल हो पाओगे। दोस्तों, बात करते हैं अगला टिप्स है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और जो वफादारी सबसे अच्छा संबंध है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे अच्छा है उसको भगवान ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, सबसे अच्छा उपहार दिया है। क्योंकि स्वास्थ्य यानी हेल्थ ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा हेल्थ है, वह कोई भी कठिन से कठिन कामों को आसानी से करेगा। क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बुद्धि होगा, यानी उसके मानसिक शक्ति जो है बहुत ही उच्च स्तर की होगी और उसकी शारीरिक शक्ति जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो निश्चित ही शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों मिला करके वह अच्छे से अच्छे कामों को सही समय पर पूरा कर लेगा और जीवन में वह आगे बढ़ पाएगा बाकी लोगों की अपेक्षा। जिस व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, तो वह कोई भी कामों को सही ढंग से, सही तरीके से और सही समय पर पूरा नहीं कर पाएगा और उसको करने के लिए उसकी क्षमता भी नहीं होगी क्योंकि उसका मानसिक शक्ति उतना वृद्धि नहीं की होगी जिसकी अपेक्षा वह उस कामों को सही ढंग से कर सके। उसी का स्थान पर अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति जो है अपने कामों को सही ढंग से पूरा कर लेगा सही समय पर और वह उस व्यक्ति से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य जो है भगवान की तरफ से हमें सबसे बड़ा उपहार है। उसी प्रकार यदि हम लोग सभी से अच्छी वफादारी से हम लोग बात करते हैं, अच्छी वफादारी से हम लोग पेश आते हैं, अच्छी वफादारी से हम लोग संबंधों को बिताते हैं, तो रिश्तों को निभाते हैं, तो निश्चित सबसे बड़ा जो
संबंध है या उसको मैं बोलूँ सबसे रिश्ता है वही है वफादारी का। यदि जिस व्यक्ति के पास वफादारी नामक चीज़ है लोगों के प्रति, तो निश्चित ही वह लोगों का विश्वास नहीं टूटने देगा और भरोसे पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेगा। ऐसा यदि वह व्यक्ति करता है तो निश्चित ही लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों पर राज कर पाएगा और सभी जगह उसे मान और सम्मान मिलेगा और सभी जगह आदर सत्कार उसको दिया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास वफादारी नामक चीज़ नहीं है, वफादारी नामक क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति कहीं टिक नहीं पाएगा और लोग उसे पसंद भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रयास ये कीजिए अपने जीवन में कि वफादारी से सभी कामों को करें, यानी किसी का विश्वास मत तोड़ो। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि किसी का विश्वास मत तोड़ो, तो निश्चित ही लोग सभी आपको पसंद करेंगे और सभी लोग अपने दिलों पर आपको बैठाए हुए रखेंगे। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ आप जीत सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप स्वयं पर जीत हासिल करो। कहा जाता है कि जब तक आप खुद पर काबू ना पा लो, आप कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाओगे, कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे या कोई भी लड़ाई को आप नहीं जीत सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं पर जीत हासिल कर ली, जिस स्वयं पर काबू पा लिया, वह व्यक्ति कठिन से कठिन कामों को आसानी पूरा कर लेगा, पूरा करेगा, सही समय पर करेगा और कोई भी काम या कोई भी लड़ाई हो, कोई भी जंग हो, वह आसानी से जीत सकता है और अच्छी तरीके से जीत सकता है, बहादुरी के साथ वह जीत सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने स्वयं पर काबू नहीं पाया है, वह कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि सबसे आप पहले अपने आप के ऊपर कंट्रोल पाने का, यानी अपने आप को काबू करने का। ऐसा करने से आपका जीवन जो है आपके काबू में आएगा। आप जीवन को जिस ओर मोड़ना चाहोगे, जिस ओर ले जाना चाहोगे, उस दिशा में जीवन जो है आगे बढ़ेगा। इसलिए स्वयं पर काबू करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई के विचार को पैदा करो, यानी उसको बढ़ाओ, तो निश्चित आपके जीवन में अच्छाई बढ़ते जाएगा और बुराई जो है किनारा होते जाएगा, यानी दूर चला जाएगा। जिस प्रकार से अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ती है और हमारा जो जीवन है रोशनीमय हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में अच्छाई को लाने के लिए बुराई को भगाना पड़ता है। और बुराई को भगाने के लिए आपके जीवन में अच्छाई का जो बीज है पैदा करना होगा और उसे धीरे धीरे डेवलप करना होगा, बढ़ाना होगा अच्छाई की बातों को। तो निश्चित ही बुराई जो है सोता ही चला जाएगा और आप में अच्छी अच्छी बातें केवल रह जाएंगी और आपका जीवन जो है सफल हो पाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि हम तभी असफल होते हैं जब हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे जीवन के लिए कि हम लोग असफल तभी होते हैं जब हम लोग झूठ का सहारा या असत्य का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। यदि हम लोग झूठ का सहारा लेते हैं तो कुछ समय के लिए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग जीवन में असफल हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये बहुत ही विडंबना है हमारे जीवन के लिए कि हम लोग अच्छाई को दरकिनार करते हुए असत्य यानी झूठ का सहारा लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है हमारे जीवन के लिए। इसलिए यदि जब कभी आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा सत्य का सहारा ले, सच्चाई का सहारा ले, तो निश्चित ही आपको आगे बढ़ने में आपको ये सब चीज़ें मददगार पहुंचाएंगी या मदद करेंगी और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। इसलिए आप कभी भी झूठ का सहारा ना लें, हमेशा सच्चाई का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। हो सकता है इसमें कई बार आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़े, कई बार आपको कई कठिन काम भी करना पड़ेगा, कठिन कामों को सहना भी पड़ेगा और कई बार आपको धैर्य को अपनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, निश्चित ही लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों हमेशा सत्य का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रेरणादायक बातें थी हमारे जीवन के लिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। यदि हम इन सब बातों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम लोग जीवन में सफल हो पाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्यों को हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी प्रेरणादायक बातें आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखे हैं या ऐसी कुछ प्रेरणादायक बातें आपको सीखने को मिली अभी तक जो आपने नहीं सीखी है, ये चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशन वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुँचे और प्रत्येक लोग ये सब प्रेरणादायक बातों को सुन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी तरह प्रेरणादायक बातों के साथ या मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।